Hello everyone, welcome to our channel Pencil Icon. In this video we are going to study the lesson Noble Nature written by Ben Jonson. Ben Jonson का बर्थ 1572 को हुआ था एंड उनकी डेथ 1637 को हुई थी। बेन जॉनसन 17th सेंचुरी के प्ले राइट थे। वो थिएटर, टेलीविज़न एंड रेडियो के लिए प्लेस लिखा करते थे। इंग्लिश ड्रामास के लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है और शेक्सपियर के बाद वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलर ड्रामेटिस्ट है। उनको उनके फ़नी कॉमेडी ह्यूमर्स के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है, जैसे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। उन्हें कंट्रोवर्सीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो सभी तरह के पर्सनल, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, फिलोसफिकल डिस्कशंस को करना पसंद करते थे। एंड ही वॉज ए पोएट। उनके पोएम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। अबाउट द पोएम, बेन जॉनसन की नोबल नेचर पोएम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाया गया है नेचर का। ये एक 10 लाइन की शॉर्ट पोएम है जिसमें बहुत सारे पॉपुलर लिरिक्स है। इसमें एक नोबल, एक अच्छा थॉट दिखाया गया है एक सिंपल स्टाइल में। इस मैसेज को सिंपली, क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है एग्जाम्पल्स देकर, नेचर के इमेजेस को लेकर। सो इस पोएम में मेन चीज़ हाईलाइट ये की गई है कि क्वालिटी काउंट्स मोर देन क्वांटिटी। मतलब एक इंसान की क्वालिटी देखी जानी चाहिए, क्वांटिटी देखी नहीं जानी चाहिए किसी भी चीज़ में। इस पोएम में राइम्स एंड रिदम इस पोएम को ब्यूटीफुल बना देते हैं। सो द पोएट इज़ आस्किंग व्हाट एड्स वैल्यू टू ए मैन्स लाइफ। वो पूछते हैं एक मैन की लाइफ में वैल्यू कहाँ से आती है और किस चीज़ से आती है। बेन जॉनसन हमें नोबल नेचर पोएम में इसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अकॉर्डिंग टू बेन जॉनसन, लाइफ मीनिंगफुल होनी चाहिए एंड पर्पसफुल होनी चाहिए। उसी की वजह से लाइफ नोबल बनती है, अच्छी बनती है। उन्होंने यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, एनालॉजीज दिए हैं नेचर के। सो उन्होंने यहाँ पर दो चीज़ों को लिया है और उनको कंपेयर करके हमें समझाने की कोशिश की है। ओक ट्री, ये होता है एक ओक ट्री जो एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, बहुत बड़ा ट्री होता है। और ये होती है एक लिली का प्लांट जो एक फ्लावर होता है जो बहुत छोटा होता है और ब्यूटीफुल होता है। सो बेन जॉनसन कहते हैं कि एक ओक ट्री बहुत साल तक जीता है एंड ये बहुत टॉल होता है और इसकी लाइफ 300 ईयर्स तक होती है, लेकिन इसका एंड एक ड्राई और एक सूखे लकड़े की तरह होता है। लेकिन जो लिली फ्लावर होता है वो मई में ब्लॉसम करता है और सिर्फ एक दिन के लिए ही शाइन करता है और कुछ समय के लिए ही वो जी सकता है एंड उसके बाद वो मुरझा जाता है। बट यहाँ पर बेन जॉनसन कहते हैं ब्यूटी आखिर कितनी भी छोटी हो लेकिन वो सबके हार्ट्स को हैप्पीनेस से फिल कर देती है, थ्रिल्स से फिल कर देती हैं। सो वो कहते हैं कि क्वांटिटी काउंट नहीं करती है, क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, लेकिन क्वालिटी का इंपॉर्टेंस होना चाहिए क्योंकि क्वालिटी से ही लाइफ को नोबिलिटी मिलती है, लाइफ अच्छी हो जाती है। सो लेट्स रीड द पोएम। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक अ ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी। सो यहाँ पोएट कहते हैं, एक आइडिया देते हैं कि एक इंसान को किस तरह से बेटर बनना चाहिए। वो कहते हैं कि बल्क में होने से कोई भी इंसान ग्रेट नहीं हो सकता, कोई भी चीज़ ग्रेट नहीं हो सकती। स्मार्टनेस अगर छोटी भी हो, कम भी हो, तो भी उसकी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होती है और वो सबको इम्प्रेस करती है। वो कहते हैं लॉन्ग लाइफ या लार्ज साइज़ किसी को हेल्प नहीं कर सकता नोबिलिटी को अचीव करने में, यानी कुछ अच्छा करने में। बिकॉज यहाँ पर साइज़ देखा नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एक इंसान की क्वालिटी देखी जानी चाहिए और किसी भी चीज़ की क्वालिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। वो कहते हैं कि एक ओक का ट्री कितना भी मजबूत, कितना भी लंबा और कितने भी साल तक वो जीता है, लेकिन उसकी जब एंड होती है तो वो एक ड्राई लॉग होता है, एक सूखा लकड़ी का पेड़ होता है जिसमें कुछ नहीं बचा होता है। और वो लिली का एग्जाम्पल देते हैं कि लिली मई में ही ब्लॉसम करती हैं, लेकिन वो सिर्फ एक दिन के लिए ही शाइन करती है। बट जब भी वो शाइन करती है तो सभी लोग उसको देखते हैं और वो उसकी नोबिलिटी है। वो कहते हैं ये प्लांट है और ये एक लाइट का फ्लावर है। पोएट कहते हैं हम स्मॉल प्रपोर्शंस में ब्यूटीज़ को देखते हैं, शॉर्ट मेजर्स में हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाती है। वो कहते हैं जो लिली प्लांट होता है वो सबको बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है और सबको पसंद आता है, और ओक ट्री से ज़्यादा लोगों को लिली फ्लावर पसंद आता है। इसका मतलब ये होता है कि लिली का साइज़ यहाँ पर नहीं देखा गया है, इसकी क्वालिटी को देखा गया है। सो यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है एंड इस लेसन के आंसर्स एंड एनोटेशंस को मैं PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डालने वाली हूँ। सो आप वो भी चेक कर सकते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल।